हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 10th मैथ्स के सेकेंड चैप्टर को, जो कि है पॉलिनॉमियल्स। अब बात करें इस चैप्टर की, तो पॉलिनॉमियल्स पहले होते क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनॉमियल्स बेसिकली आप लोग जो टर्म्स पढ़ते आए हो, कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर से जो टर्म्स बनते हैं वही हमारे पॉलिनॉमियल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, जैसे ये 4x + 5 है, ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक। 7x + 9 हो गया, या फिर 3y + 8, तो ये सब जो है ये सब पॉलिनॉमियल्स हैं। तो ये पॉलिनॉमियल्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे पॉलिनॉमियल्स सिंगल वेरिएबल में है। तो इस चैप्टर में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट सिंगल वेरिएबल पर ही बेस्ड है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो पॉलिनॉमियल को डिस्टिंग्विश किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री क्या होती है? तो किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल में, वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, यहाँ पे ये जो 4x + 5 है, यहाँ पे x की कोई पावर है, ठीक। तो x की पावर है यहाँ पर 1, यानी इस वाले पॉलिनॉमियल की डिग्री है 1। तो जिन पॉलिनॉमियल्स की डिग्री 1 होती है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक। दैट मीन्स द पॉलिनॉमियल विच हैव डिग्री 1। अब इसी तरह से कुछ ऐसे भी पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, 3 होती है। तो चलिए हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो वो पॉलिनॉमियल्स जिनकी डिग्री होगी 2। फॉर एग्जाम्पल चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² + 2x + 2। अब एक और पॉलिनॉमियल होता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x³ + 4x² + 5x + 1, इस तरह से कोई भी पॉलिनॉमियल हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो पावर 3 वाले पॉलिनॉमियल्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं अलग अलग x की वैल्यू के लिए, ठीक। ये जैसे पॉलिनॉमियल है हमारे पास, तो इसमें x है, x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पर हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की कुछ वैल्यूज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, ठीक, लेट x = 2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है व्हेन x = 2। इस जो यहाँ टर्म लिखा है P2, इसका मतलब ही यही है कि इस पॉलिनॉमियल में x के प्लेस पे हमें 2 को रखना है। अब अगर इस पॉलिनॉमियल में हम x की प्लेस पे 2 रख दे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? चलिए फाइंड कर लेते हैं। दिस इज 2² - 3 × 2 - 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी इक्वल टू, ये तो 4 हो जाएगा, -6 - 4, ये दोनों टर्म्स कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू -6। इसी तरह से हम x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। और जब इसी तरह से हम वैल्यूज निकालते जाएंगे तो हमें x की कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिस पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेट x = -1, तो इस पॉइंट पे जब हम निकालेंगे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू को, सो इट विल बी -1 का स्क्वायर -3 × -1, और यहाँ पे क्या है हमारा -4। सो दिस इज 1, ये हो जाएगा -3 - 4। सो दिस इज बेसिकली 4 - 4 दैट इज 0। तो ये एक ऐसी वैल्यू है इस पॉलिनॉमियल की जो इस इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। ये जो वैल्यू आती है जिस पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक। दिस इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक। ये बात क्लियर है। अब देखो क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में x की पावर कितनी है? 2, डिग्री 2 है, यानी इस x की 2 वैल्यूज निकल सकती हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल है ये। हमें x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिस पे ये पॉलिनॉमियल 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल को ही 0 से इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स 2x + 3 = 0। सो फ्रॉम हेयर 2x विल बी इक्वल टू -3 एंड x विल बी इक्वल टू -3/2। तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या है? ये इस x की वैल्यू है, और जब हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमें
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी 0, यानी ये जो x की वैल्यू आई है दिस इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक, इसमें x है, इस x का कुछ कोफिशिएंट है, ये x की वैल्यू जो है ये एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब ये जो 0 आता है किसी भी पॉलिनोमियल का, इसके बीच और ये जो पॉलिनोमियल में टर्म्स गिवन है, यानी इस x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? सो इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये एक रिलेशन होता है जो सेटिस्फाई करता है इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप देख सकते हो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, इस वाले रिलेशन से हम x की यानी 0 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है 3, सो दिस इज -3 अपॉन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल और जो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में ये रिलेशन होल्ड करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कुछ रिलेशंस क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में भी होल्ड करते हैं। तो हम बेसिकली अब उन्हीं रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 2x² - 8x + 6। ये एक पॉलिनोमियल है। हमारा पहला काम है कि हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर लें, उसके बाद उस जीरोस और जो भी इनके बीच में रिलेशन होता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 कॉमन हो रहा है, इस पूरे इक्वेशन से 2 कॉमन निकल सकता है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 2 तो उस साइड चला जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बच जाएगा, इट विल बी x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो कोई ऐसा नंबर सोचना है, यानी 4x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन 4 आ जाए और उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे, x² - x - 3x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन टर्म्स निकाल सकते हैं, सो यहाँ से x निकलेगा, दिस इज x - 1 - 3 एंड दिस इज x - 1, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x - 1 इस पूरे टर्म से निकाल सकते हैं। जब x - 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, दैट इज़ 1 एंड 3। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम क्या बोलेंगे कि ये इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, क्योंकि इस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ क्या हो गई, 0 हो गई। सो दिस आर द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब जब इस x की यानी इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ की वैल्यूज़ आ चुकी है तो हम एक रिलेशन निकालेंगे, दैट इज़ द सम ऑफ द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस दोनों जीरोज़ की जब हम एडिशन करेंगे, ठीक है, जैसे 1 और 3, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक, ये तो 4 आ गया, बट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। पॉलिनोमियल का एक्चुअल में यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्चुअल में फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक, तो इसको जो है हम -b/a भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने ऐड करके डायरेक्टली निकाल लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस -b/a की वैल्यू 4 आ रही है। तो चलो यहीं पर हम कर लेते हैं, दिस इज माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो इस इक्वेशन में हमने क्या किया था, यहाँ से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया था, तो हमें इक्वेशन मिला था x² - 4x + 3 दिस वॉज इक्वल टू 0। ये हमने निकाला था 2 को कॉमन लेने के बाद। तो हम b की जगह पे क्या रख देंगे, -4 अपॉन a की जगह पे क्या है, x² का कोफिशिएंट है 1, सो दिस इज इक्वल टू 4। तो अब आप देख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज़ भी 4 आया है, और ये जो टर्म हमने यहाँ लिखा है कि सम ऑफ जीरोज़ इसके इक्वल होता है, इसकी भी वैल्यू 4 आ गई है। क्लियर है, तो ये कंडीशन तो हमारा पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह से इनके प्रोडक्ट्स के बीच में भी एक रिलेशन होता है, दैट इज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो एक जीरो है हमारा 1, दूसरा जीरो है 3, सो दिस इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पर ध्यान देना है प्रोडक्ट वाले केस में नेगेटिव साइन नहीं है. ठीक, यहाँ दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ है और यहाँ पर दोनों ही केस में, दोनों ही रिलेशन में नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट होगा. सो दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट है हमारा 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, सो दिस इज इक्वल टू 3. तो इस केस में भी जो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो इस टर्म के इक्वल आ गया, यानी ये वाला रिलेशन भी होल्ड कर रहा है. क्लियर है. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 4 and 1 रेस्पेक्टिवली. हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसमें उस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज होंगे उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है. लेट दिस बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी नीड टू फाइंड हियर. ठीक, एंड द सम क्या दिया हुआ है, सम इज 4 एंड वी नो कि सम जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या गिवन है, सो द प्रोडक्ट इज दिस इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब इन दोनों ही टर्म्स को अगर हम कंपेयर करें तो अगर a की वैल्यू 1 ले लेंगे इस वाले इक्वेशन में तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो b विल बी इक्वल टू -4. लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ a एज 1. ठीक, तो b की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से अगर हम a रख दे, a की वैल्यू दिस इज 4 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इज 1. ठीक है, सो b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा. ठीक, जब यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 1. हमें a की वैल्यू हमने अपने मन से एज्यूम की, उसके बेसिस पे हमें b और c की वैल्यू मिल गई है. इन वैल्यूज़ को बस हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे. ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1. देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ पे रखो ax स्क्वायर. ठीक, तो a की वैल्यू 1 है तो उसको लिखकर दिखाना जरूरी नहीं है. b इज -4, x प्लस c की वैल्यू है 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस क्वेश्चन. यू हैव टू वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1, 3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज गिवन है आपको क्वेश्चन में. आपको बस वेरीफाई करना है कि क्या ये तीनों इसके जीरोज हैं. ठीक, कैसे करेंगे, बस ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम जो गिवन वैल्यूज़ है उसको रखते जाएंगे. अगर 0 आ जाती है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, यानी ये सब इसके जीरोज है, अदरवाइज नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम तीनों को एक एक बार रख के इसमें वेरीफाई कर लेते हैं. p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख लो 3 को x की जगह पे. सो दिस इज 3 इंटू 3 क्यूब -5 इंटू 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 -3. ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 3 की पावर 4 है एक्चुअल में, सो दिस इज 81 -45 -33 -3. ठीक, अब इन तीनों टर्म्स को आप ऐड कर लो, दिस विल बी 81 हो जाएगा ये तीनों ऐड होके. सो दिस इज बेसिकली 81 - 81 दैट इज 0, यानी कि ये जो 3 है ये तो इस पॉलिनोमियल का 0 है. अब हम चेक कर लेते हैं -1 को. सो -1 रखने पे दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब, ओके, -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3. ठीक, ये हो जाएगा -3, यहाँ ये हो जाएगा -5 प्लस 11 -3. ठीक, 11 - 11, सो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0. इसी तरह से हम लास्ट वाले 0 को यानी -1/3 को भी यहाँ पे रख कर चेक कर सकते हैं. दिस इज 3 इंटू -1/3 का क्यूब. अब इसको हम जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व. दिस इज -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3. ठीक, अब इसको जब हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी -1/9 -5 इंटू, ये टर्म तो हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 9. सो दिस इज -5/9 माइनस, अगेन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस इज 11/3 -3. ठीक, अब हम इसका डिनोमिनेटर लेके इसको सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज -1 -5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 11 जा 33 माइनस, इसको जब हम करेंगे तो दिस विल बी 27. ठीक, सो दिस विल बी बेसिकली 33 -33/9.
ठीक, अब ये दोनों टर्म का डिफरेंस 0 हो गया, अपॉन में 9 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो कंडीशंस को चेक करने के बाद, मतलब इन वैल्यूज़ को रखने के बाद हमने देखा कि ये तीनों ही वैल्यूज़ इसकी 0 की तरह सेटिस्फाई कर रहे। ठीक, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस रिलेशन को वेरीफाई करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये रिलेशन आखिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में होल्ड कैसे करता है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो जो यहाँ पे जीरोस गिवन है ना, हम उसको मान लेते हैं ये अल्फ़ा, बीटा और गामा के फॉर्म में दिए हुए हैं ये जीरोस। अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ -1 एंड गामा इज़ -1/3। तो जब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इन तीनों का ही सम हो जाएगा। सो दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस केस में जो हमारा सम ऑफ जीरोस आता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पे b क्या है, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म होता है दिस इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। अब यहाँ पे माइनस ऑफ b, यानी b क्या है, इस x² का कोफिशिएंट है, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन x³ का कोफिशिएंट, क्योंकि ये a है, सो दिस इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है, इन तीनों का ही प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दिस केस इज, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा के ही टर्म में, अल्फ़ा बीटा गामा दिस इज एक्चुअली इक्वल टू -d/a। सो दिस इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a की क्या वैल्यू आएगी, सो a इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x³, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक, अब इसी तरह से हमें एक और रिलेशन पढ़ना है, दैट इज बेसिकली सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। यानी अगर हमारे पास 3 जीरोस हैं तो इसमें से हम 2 जीरोस को एक बार में लें, उनका प्रोडक्ट निकालें और उसको नेक्स्ट वाले टर्म से ऐड करें। तो ये 3 जीरोस है हमारे पास, इसमें से हम 2 जीरोस को ले लेते हैं, मान लेते हैं हम अल्फ़ा बीटा को हमने सेलेक्ट किया। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक, 2 जीरोस को एक बार में लेना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा नेक्स्ट वाले टर्म से, जो कि होगा नेक्स्ट 2 जीरोस के प्रोडक्ट के इक्वल। क्लियर। थर्ड जो आएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा और गामा का प्रोडक्ट, सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू गामा, सो दिस इज इक्वल टू c/a। ठीक, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब c क्या है, सो c इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a² यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि हर केस में कोफिशिएंट ऑफ x³, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, सो दिस इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक, हर केस में नीचे जो टर्म आएगा वो है कोफिशिएंट ऑफ x³। अब इन रिलेशन को हम इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सम निकालेंगे। ठीक, सम क्या है, हमने देखा सम इज इक्वल टू दिस इज 3 प्लस -1 प्लस माइनस ऑफ 1/3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर हम कर लेंगे, दिस इज 9 - 3 - 1, सो दिस इज 9 - 4 दैट इज 5/3। अब हमें पता है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, तो माइनस ऑफ b क्या है, माइनस ऑफ -5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, सो दिस इज 5/3। तो ये रिलेशन तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा प्रोडक्ट का रिलेशन हमने पढ़ा कि इन तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ d/a। ठीक, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी इनका प्रोडक्ट 1 आएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू -d/a। तो माइनस ऑफ d क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -3 और a की वैल्यू है a, यानी यहाँ पे भी ये क्या आ गया 3/3 दैट इज 1। क्लियर। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये जो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का के प्रोडक्ट्स का सम है। ठीक, दिस इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस बीटा क्या है, -1 इंटू माइनस ऑफ 1/3 प्लस
गामा क्या है, -1/3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू -3, ठीक, एंड दिस इज, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, +1/3, और यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा -1। सो दिस इज बेसिकली 1/3 -4, दिस विल बी 1 - 12/3, दैट इज -11/3। तो ये देखो, ये हो गया C/A, ये आना चाहिए था। C की वैल्यू क्या है, -11, और A की वैल्यू क्या है, 3, यानी ये वाला रिलेशन भी होल्ड कर रहा है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है और जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। तो इस चैप्टर में जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे एक्सरसाइजेज बेस्ड हैं उनको आज के क्लास में हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसी तरह से आगे के सारे चैप्टर्स को शॉर्ट में आपके एग्ज़ाम से पहले कवर कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।